नमस्कार और आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का फिर से स्वागत है हमारी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहनों, हम बता दें कि आप सभी को ये बात ज़रूर पता होगी कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा एवं आपके विभाग के अधिकारियों द्वारा यानी आईसीडीएस विभाग द्वारा, बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण अभियान हैं जो चलाए जाते हैं, जिनमें आंगनवाड़ी बहनों का काम होता है। यानी उस अभियान के तहत आंगनवाड़ी बहनें बहुत से अनेकों काम करती हैं, जो उनके काम के अनुरूप भी नहीं होता। उसी प्रकार से फिर से आप सभी के विभाग के द्वारा ही आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक और नया काम दिया गया है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका एवं आंगनवाड़ी सहायिका को जो शादी हेतु अनुदान है, इसके संबंध में यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से ये योजना दी गई है और इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी बहनों को कौन-कौन से काम को करना होगा। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आंगनवाड़ी बहनों को फिर से कौन-सी नई ज़िम्मेदारी दी गई है, जो सीधे केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो खबर है आप सभी के लिए ही दी गई है और इसके बाद हम वीडियो के अंत में आप सभी को विभाग के द्वारा जारी गई ऑफिशियल लेटर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे ध्यानपूर्वक से देखिएगा। उससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को बता दें कि ये जो वीडियो है सिर्फ़ आंगनवाड़ी बहनों के लिए या आंगनवाड़ी पर्पज़ के लिए ही है। तो आप सभी क्या करें कि इसको शेयर करें, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को इस प्रकार से जानकारी दें और नई-नई योजना को जो अभी तक विभाग के द्वारा सोचे जा रहे हैं और विभाग के द्वारा नए-नए जगहों पे शुरू किए जा रहे हैं, उस योजनाओं को उन सभी के पास पहले देखने को मिले। यानी उनकी जानकारी उनको पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकती हैं कि गरीब बेटियों की शादी अनुदान का प्रचार करेंगी आंगनबाड़ी। इस प्रकार से योजना दिया गया है, जिसके अंतर्गत गरीब बेटियों के शादी का अनुदान आंगनबाड़ी बहनें करने वाली हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिया गया है बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी वर्कर्स को अब एक नया काम दिया जा रहा है। डीपीओ द्वारा जारी इस आदेशानुसार में आंगनबाड़ी वर्कर्स अब अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्री का शादी हेतु अनुदान दिलाने के लिए लाभार्थियों की ऑनलाइन आवेदन करने का प्रचार एवं प्रसार करेंगी। यानी गरीब एवं पिछड़े वर्गों की जो भी पुत्रियाँ होंगी, उनके ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। इसका प्रचार एवं प्रसार आंगनबाड़ी बहनों द्वारा किया जाएगा और ये भी क्लियरली लिख दिया गया है। जिसके अंतर्गत जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र या प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस योजना में वो विफल होने पर उस योजना की ज़िम्मेदारी आंगनबाड़ी वर्कर्स को दे दी जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जिस भी योजना होती है जो विफल हो जाता है, वो आंगनबाड़ी बहनों को सौंपा जाता है, जिससे वो करती हैं। फिर देखिए, ये बहुत ही कड़वा सच दिया गया है, जो आंगनबाड़ी बहनें भी जानती हैं कि उनके मानदेय के अनुरूप, उनके काम के अनुरूप, उनका जो भी एफ़र्ट है या जो भी काम है, उसके अनुरूप उनको उतना पैसा नहीं मिलता है या उतना मानदेय उनको नहीं मिलता है और ना ही कोई इस प्रकार की जो जानकारी है, यानी सरकारी कर्मी का दर्जा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आंगनबाड़ी बहनों को खटती हैं और उसके लिए वो हर समय धरना प्रदर्शन कर रही होती हैं। तो आइए देखते हैं इस खबर में क्या-क्या दिया गया है और वो बाद में योजना को सफल करने में आंगनबाड़ी वर्कर्स की भूमिका निभाती हैं। जिस प्रकार से ऊपर दिया गया कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कोई भी अगर नई योजना चलाई जाती है और वो विफल हो जाता है, यानी वो योजना नहीं चल पाता है, तो उस योजना को आंगनबाड़ी वर्कर्स को सौंप दी जाती है और इसको सफल करने में आंगनबाड़ी वर्कर्स यानी आंगनबाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कन्या सुमंगलन योजना जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी वर्कर्स को दे चुकी है और इस योजना को भी यहाँ पे सफल करके आंगनबाड़ी बहनों द्वारा दिखाया गया है। अब प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इन अन्य पिछड़ी वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना को भी बाल विकास विभाग के हवाले कर दिया गया है। यानी जो भी पिछड़े वर्ग होंगे, जिनकी गरीब पुत्रियाँ हैं, जो भी गरीब फैमिली से आते हैं, उनकी गरीब पुत्रियाँ हैं, गरीब फैमिली की हैं, उनकी शादी अनुदान के संबंध में यहाँ पे दिया गया है और इसका जो कार्यक्रम है, यानी इस योजना को बाल विकास विभाग के द्वारा सौंपा गया है। यानी इसको अब आंगनबाड़ी सेविका हैंडल करेंगी। यहाँ देखिए दिया गया है समाज कल्याण विभाग के अनुसार जनपद गोड्डा में काफ़ी कम संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसके लिए वजह से विभाग को 1 महीने का देय आवंटन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी इसको यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया था, लेकिन संख्या के अनुरूप यानी एक आंकड़ा लगाया जाता है कि 1 महीने में कितना ऑनलाइन आवेदन हो चुका होगा या कितना कर दिया जाएगा, उस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। उसके बारे में लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र है, जो आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया है।
अगर आप देखेंगी पेशक जो हैं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याणम गोंडा से हैं और सेवा में जिला कार्यालय अधिकारी यानी जिले के सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया गया है। डेट देखेंगी कुछ 24/7/2024 यानी बिल्कुल आप सभी के लिए ही जो है कुछ दिनों पहले खबर है जो हमने यहाँ पे आपको बता रही हैं। विषय में दिया गया है अन्य पिछड़े वर्ग में गरीब व्यक्तियों के पुत्री की शादी हेतु अनुदान दिलाए जाने के लाभार्थियों के संबंध में। यानी किस प्रकार से गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिलाया जाएगा और इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा वो आंगनबाड़ी बहनों की ज़िम्मेदारी है और इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ से हम इस जानकारी दें तो वो उसी प्रकार की दी गई है जो यहाँ पे खबर में आप सभी को दिया गया है। फिर भी यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखा दें। पहला है आवेदन की संशोधन आयु 10,000 ग्रामीणों नागरिकों को अधिक न हो। दूसरा है शादी की तिथि का वर्ण आयु यानी इस योजना का अगर लाभ लेना है जो भी फैमिली है अगर चाहती है कि ये योजना या इसका ऑनलाइन आवेदन आंगनबाड़ी बहनें करें, तो जो पुरुष हैं यानी जिनके साथ उस पुत्री की विवाह होने वाला है, तो आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फिर दिया गया है एक परिवार में अधिकतम 2 ही पुत्रियाँ की शादी हेतु अनुदान यहाँ पे किया जाएगा। चौथा है आवेदन हेतु शादी तिथि 90 दिन के पूर्व या 90 दिन तक ही स्वीकारित होगा। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं जिसको आप पढ़ेंगी और पाँचवा है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपना आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता तथा शादी कार्ड आदि अभिलेख को भी देना अनुचित होगा यानी सुनिश्चित होगा। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं जिसको उस पुत्री या उस फैमिली को माननी पड़ेगी, जिसके बाद उस योजना के तहत इनको लाभ यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो खबर है सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका एवं आंगनबाड़ी सहायिका के संबंध में है। तो अगर आप देखेंगी तो यहाँ पे आवेदक की आय कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में यानी इतने से अधिक आय वाली जो भी फैमिली होगी उनको इसका लाभ यहाँ पे नहीं मिलने वाला। यहाँ पे इस प्रकार से ही जिस जैसे आपने इस पूरे पत्र में देखा और जिस प्रकार से समझा उसी प्रकार से पूरे खबर में भी जानकारी दी गई थी जिसके बारे में हमने बताया। और इसके अंतर्गत जो अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बने हैं, अब इसके अंतर्गत घर-घर जाके ये उनको पता लगाना होगा या पूछना होगा कि कितने ऐसे फैमिली हैं या कितने ऐसे दलित फैमिली हैं जो कमज़ोर वर्ग के हैं आते हैं और उनकी पुत्री का विवाह अभी तक नहीं हुआ है और उनसे यहाँ पे जानकारी लेकर वो इनका ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए जल्दी आप सभी को भी अगर आपके क्षेत्र में या आपके ज़िले में काम कराना होगा, तो इसके लिए आपके क्षेत्र के संबंध में भी पत्र दिया जाएगा, जिसके लिए आप सभी बहनें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करते रहें, जो आपके विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उसके साथ-साथ आप इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस योजना के बारे में पता लग सके और वो भी पहले जान सकें कि फिर से एक और नया काम आंगनबाड़ी बहनों को मिलने वाला है। आप सभी अगर हमारे बात से सहमत हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के काम से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, यानी उनसे काफ़ी काम लिया जाता है, ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, लेकिन उनका मानदेय में, उनके सरकारी कर्मचारी का दर्जा में देने में या उनकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, उनको एक बार भी नहीं देखा जाता है। इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सहमत हैं, तो आप कमेंट में येस ज़रूर लिखें और साथ ही साथ अगर सहमत नहीं हैं, तो आप नो भी लिख सकते हैं। हम इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम आप सभी के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, ताकि आप सभी के लिए आगे भी हम ऐसी महत्वपूर्ण और यूज़फुल वीडियो ला सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर से ज़रूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।